Let's understand Article 11.9.3 रेडिएशन। कंडक्शन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, हमने न्यूमेरिकल डिटेल्स में भी बात की, कंडक्टिविटी को डिफाइन किया कैपिटल के को। इसमें सीखा कि सॉलिड्स की कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी के कंपैरिजन में लिक्विड्स की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है और गैसेस की और भी कम होती है। फिर हमने कन्वेक्शन को समझा जो कि सिर्फ फ्लूइड्स में होता है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों रेडिएशन की, द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हिंदी में कहते हैं विकिरण। सो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, चालन और संवहन, रिक्वायर सम मटेरियल एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। वो चाहिए दोनों मटेरियल मीडियम चाहिए। मीडियम के बिना ना तो कंडक्शन होगा और ना ही कन्वेक्शन होगा। These modes of heat transfer cannot operate between bodies separated by a distance in vacuum. निर्वात में अगर दो वस्तुएं दूर दूर पड़ी हैं तो उनके बीच चालन या संवहन यानी कंडक्शन या कन्वेक्शन हो ही नहीं सकता। तो अब क्या तरीका बचा हीट ट्रांसफर का? The only method remaining is radiation. But the earth does receive heat from the sun across a huge distance and we quickly feel the warmth of the fire nearby even though air conducts poorly। यानी बीच में हवा है जो कि बैड कंडक्टर है हीट का, उसके बाद भी आग की गर्मी हम तक पहुंचती है। एंड बिफोर कन्वेक्शन कैन सेट इन, कन्वेक्शन करंट्स बने उससे पहले ही हमें वो गर्माहट महसूस होती है। द थर्ड मैकेनिज्म फॉर हीट ट्रांसफर नीड्स नो मीडियम, इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट इज कॉल्ड रेडिएशन एंड द एनर्जी सो रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। विकिरण ऊर्जा हम इसको कहते हैं। In an electromagnetic wave, electric and magnetic fields oscillate in space and time. फुल डिटेल में हम 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे EM वेव चैप्टर में। और पहले से कोई अगर आप में से पढ़ना चाहता है तो सब कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पे, सारे टॉपिक्स के वीडियो अवेलेबल। लाइक एनी वेव, electromagnetic waves can have different wavelengths and can travel in vacuum with the same speed। सारी की सारी electromagnetic wave स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। यू विल लर्न दीज मैटर्स इन मोर डिटेल्स लेटर, बट यू नाउ नो व्हाई हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम एंड व्हाई इट इज सो फास्ट। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट से हो रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होती है तो वो ये एनर्जी कैरी करती है। दिस इज हाउ हीट इज ट्रांसफर टू द अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू एम्प्टी स्पेस। खाली जगह में से होकर ये ऊष्मा ऊर्जा हम तक पहुंच रही है। सूरज से पृथ्वी तक ऑल बॉडीज एमिट रेडिएंट एनर्जी। विकिरण ऊर्जा सभी वस्तुएं विकिरित करती हैं यानी रेडिएट करती हैं, वेदर दे आर सॉलिड, चाहे वो ठोस हो चाहे लिक्विड हो या गैसेस हो। यानी गर्म पानी से भी विकिरण निकलेंगे, गर्म गैस से भी विकिरण निकलेंगे। The electromagnetic radiation emitted by a body by virtue of its temperature, like the radiation by a red hot iron or light from a filament lamp, is called thermal radiation। तो जो भी रेड हॉट गर्म लाल तप्त वस्तुएं हैं उनसे निकलने वाले विकिरण को, रेडिएशन को हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। और मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसा हम कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसके अवरक्त क्षेत्र से संबंधित है ये सारे। When this thermal radiation falls on other bodies, उस पर जाकर गिरेंगे, it is partly reflected and partly absorbed। कुछ भाग इनका अवशोषित होगा, कुछ भाग इनका परावर्तित होगा। The amount of heat that a body can absorb by radiation, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर पाएगी, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द बॉडी। यानी आपको समझ में आ गया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं। ब्लैक बॉडी की बात करने वाले हैं। किरचॉफ ने जो लॉ दिया था वो पढ़ने वाले हैं रेडिएशन में। वी फाइंड दैट ब्लैक बॉडीज एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएंट एनर्जी बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइटर कलर्स। ठीक है, जो भी ब्लैक बॉडी होगी वो एब्जॉर्ब भी करेगी एनर्जी को और रेडिएट भी करेगी हल्के कलर वाली बॉडीज के कंपैरिजन में। दिस फैक्ट finds many applications in our daily life. We wear white or light colored clothes in summer so that they absorb the least heat from the sun.
तो गर्मी में आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सर्दी में कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कब ठंड लगने पर क्या करना है, कौन सा कलर मैटर करता है। हाउएवर ड्यूरिंग विंटर वी यूज डार्क कलर क्लोथ्स, ये सब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, which absorbs heat from the sun and keep our body warm. The bottoms of the utensils for cooking food are blackened so that they absorb maximum heat from the fire and give it to the vegetables to be cooked. इसीलिए उन बर्तनों के पैंदे काले ही रहने देना अच्छा है, बर्तन माज 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 के साफ करने की जरूरत नहीं है। Similarly, a Devar flask or thermos bottle is a device to minimize heat transfer between the contents of the bottle and outside. तो उसमें अगर देखेंगे थर्मस फ्लास्क में अंदर चमकीली पॉलिश होती है, बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती। इट कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड ग्लास वेसल with the inner and outer walls coated with silver. क्यों सिल्वर जो है वो सब कुछ रेडिएट कर देगा, एब्जॉर्ब कुछ नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। Radiation from the inner wall is reflected back into the contents of the bottle. The outer wall similarly reflects back any incoming radiation. The space between the walls is evacuated to reduce conduction and convection losses. तो वो दोनों तरह के losses वहाँ पर नहीं होंगे। And the flask is supported on an insulator like cork. उसके ऊपर उसको रखा जाता है। The device is therefore useful for preventing hot contents like milk. गर्म दूध आप भरें, गर्म पानी भरें, गर्म ही रहेगा लंबे समय तक, हीट लॉस नहीं होने से, from getting cold, और alternative to store cold contents like ice. ठंडी चीजें भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस की थ्योरेटिकल डिटेल रेडिएशन के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट लॉ हम पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रिगार्डिंग रेडिएशन, इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग।